नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपको बताएंगे कि पाप क्या होता है और पाप किस कारण होता है। शुरू में जब हम इस धरती पर आए तो हमने कर्म करना शुरू किया, और इस धरती पर हम कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते। कई बार हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं और कई बार हम बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म मतलब संतों का संग करना, रिश्वत ना लेना, मेहनत की कमाई खाना, किसी को दुख नहीं देना, सत्य बोलना, माँ बाप की सेवा करना, अच्छे लोगों की संगति करना, सत्संग में जाना, किसी का अपमान ना करना, सात्विक भोजन करना और किसी जीव की हत्या ना करना। और ये है पुण्य। और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहते हैं। और पाप कई तरह के होते हैं, जैसे चोरी करना, क्रोध करना, किसी का बुरा चाहना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी को गलत बोलना और धन का दुरुपयोग करना, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना और किसी निर्बल को सताना, अधर्म करना और अधर्म देखते हुए चुपचाप मौन समर्थन करना, यह भी पाप है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य सभी पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है, परंतु इस पाप के लिए आपको ना तो भगवान माफ करते हैं और ना ही इसका प्रायश्चित किया जा सकता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप भ्रूण हत्या है, और धर्म ग्रंथों में सबसे बड़ा पाप किसी स्त्री का अपमान करना, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना, जैसा कि रावण के सर्वनाश का कारण सीता थी और महाभारत में कौरवों के नाश का कारण द्रौपदी बनी, और महाबली बाली का अंत भी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण हुआ। जिसने भी किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली और उसका अपमान किया, उसका इस दुनिया से नामो निशान ही मिट गया। हमारे धार्मिक शास्त्रों में स्त्री को देवी का स्थान दिया गया है, इसलिए स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। और पराई स्त्री के प्रति अपने मन में वासना का भाव कभी नहीं लाना चाहिए, नहीं तो इस घोर पाप के लिए धरती पर और नरक में भी दंड भोगना पड़ता है।